आदि गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन इस स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। अभी हम स्वामी जी महाराज जी की रचना सारवचन के शब्दों के माध्यम से सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम एक नया शब्द लेते हैं और पहले उस शब्द का उच्चारण होगा, उसके बाद उसकी व्याख्या आई। सुरत तू कौन कुमति उरझाने, सुरत तू कौन कुमति उरझाने, मन के साथ फिरे भरमानी, गुरु की सुने न बानी, मन के साथ फिरे भरमानी, गुरु की सुने न बानी। कनक कामिनी लागी प्यारी, रैन दिवस इन संग लिपटानी, मोह जाल यह काल बिछाया, दाना डाला जीव फसानी। कनक कामिनी लागी प्यारी, रैन दिवस इन संग लिपटानी, मोह जाल यह काल बिछाया, दान डाला जीव फसानी। तू अनजान पड़ी लालच में, बहुत होय तेरी हानि, सुरत तो कौन कुमति उरझानी। इस शब्द के माध्यम से स्वामी जी महाराज हमें एक बहुत ही उच्च कोटि का संदेश दे रहे हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि एक आम इंसान जब दुनिया में जीता है तो वो अपने आप को एक शरीर रूप में समझता है, या थोड़ा बहुत उससे जानकारी अपने मन की और मन के संकल्प और विकल्प की होती है। जब आत्मा की बात आती है तो अक्सर लोग बड़े आश्चर्य से आत्मा के बारे में बात करते हैं, चाहे वो सुन रहे हों, चाहे वो बयान कर रहे हों, चाहे वो पढ़ रहे हों। अक्सर सब लोगों को एक आश्चर्य जैसा होता है, एक कल्पना जैसी होती है कि भाई आत्मा भी कोई चीज सुना है। लेकिन जब हम किसी समर्थ सदगुरु के नजदीक जाते हैं तो समर्थ सदगुरु क्या करता है? जन्म मरण दो में नहीं, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन, हर से नन में नहीं। जब हम समर्थ सदगुरु के पास जाते हैं या हमारे जीवन में समर्थ सदगुरु का कहीं पर मेल होता है तो हमारा समर्थ सदगुरु जो है सबसे पहला काम करता है कि हमारी आत्मा को हमें मिला देता है। मतलब हमारी आत्मा जो शरीर में सुप्त अवस्था में है और हम मन के चंगुल में फंस करके उस आत्म तत्व को नहीं पहचानते हैं, गुरु हमें अपनी तवज्जो दे करके हमारे आज्ञा चक्र पर हमारी आत्मा का शब्द रूप में और प्रकाश रूप में हमसे मेल करा देता है। ये एक समर्थ सदगुरु की पहली निशानी है कि वो कोई कथा नहीं सुनाता, वो तो सीधा जो है यक निगाहे जहाँ फजाए बस भवत दरकार मार, एक निगाह डालता है और हमारी आत्मा जो शरीर में इंद्रियों में सोई पड़ी है वो जागृत होकर के और आज्ञा चक्र पर आ जाती है।
ये काम गुरु जो है जिस दिन नामदान देता है उसी दिन कर देता है। फिर गुरु कहता है देखो भाई, तुम कर्मों के विधान में फंसे हुए हो, मैं तुम्हारे संचित कर्मों का भी नाश कर देता हूँ और तुम्हें 5 अभिमंत्रित नाम देता हूँ। उन नामों का उच्चारण करोगे तो तुम्हारी आत्मा जो शरीर में फैली हुई है, मूल चक्र, इंद्र चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र में फैली हुई है, उसको समेट करके तुम आज्ञा चक्र पर आ जाओ और आज्ञा चक्र पर आकर के तुम अपने आत्म तत्व की जो शक्ति है, जो शब्द रूप और प्रकाश रूप है, उससे जुड़ जाओ। तो बड़ा सिंपल सा रास्ता है। लेकिन होता क्या है स्वामी जी महाराज, हम इंसानों की बड़ी दयनीय कंडीशन है, क्योंकि जो इंसान है उसकी हालत क्या है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मन के साथ फिरे भरमानी, गुरु की सुने न बानी। अब चक्कर क्या है कि हम जन्म जन्मों से मन इंद्रियों की गुलामी में है। आत्मा मूर्छित है, मन बलवान है, इंद्रियां बेकाबू हैं, विषय विकारों में फंसी हुई। हमें पता ही नहीं हमने कितने जन्म लिए, लाखों करोड़ों जन्म हमने लिए और इतने जन्मों से हम कर्मों के विधान में फंसे हुए हैं, मन इंद्रियों की गुलामी में फंसे हुए हैं। मन जो है वो इंद्रियों की तरफ दौड़ता है, इंद्रियां भोग विलासों की तरफ दौड़ती हैं और हमारा जीवन जो है दुनिया की तरह तरह की वासनाओं की लज्जत का स्वाद लेकर के और उनमें बुरी तरह फंसी हुई। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं गुरु जब नामदान देता है तो नामदान दे करके वो एक बार शब्द और प्रकाश से जोड़ देता है, लेकिन हमारे पूरे के पूरे किरदार को तो वो बदल नहीं सकता, टाइम लगता है उसमें। तो गुरु कहता है कि भाई तुम सिमरन करो, तुम नाम जपो, तो तुम्हारा किरदार भी सुधर जाएगा। लेकिन स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मन के साथ फिरे भरमानी। भरमानी का मतलब भ्रमित होना। अब भ्रमित क्या है कि मन सोचता है कि इंद्रियों में लज्जत है, इंद्रियां सोचती हैं कि भोगों में लज्जत है। अब देखिए, भोग हम दुनिया में करते हैं, जैसे भोजन है, भोजन खाओ, कितना भोजन हम पचा सकें। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि जो भोजन हम पचा लेते हैं, जिसका रस बन जाता है, वो अमृत है, लेकिन जो भोजन पचता नहीं है वो विष है। तो अगर हम दुनिया में देखें कि जो हमारी स्वाद की इंद्रिय है, भोजन खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, और भोजन ज्यादा खाने के कारण से हम देखते हैं दुनिया में कि लोगों को सैकड़ों बीमारियां हो जाती हैं। ज्यादा खाने वालों को ज्यादा बीमारियां होती हैं, कम खाने वालों को कम बीमारियां होती हैं। तो चाहे वो भोजन है, चाहे वो कोई नशा है, शराब पीने वालों को देखो उनका लीवर खराब हो जाता है, सिगरेट पीने वालों को देखो उनके लंग्स खराब हो जाते हैं, वासनाओं के भोग विलास में देखो उनका शरीर जर्जर हो जाता है, कई बीमारियां लग जाती हैं, कैंसर की बीमारी हो जाती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस मन को इंद्रियों के साथ मिल करके वासनाओं के भोगों की जो तृप्ति है वो भूलती नहीं है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। हमारे मन में जो वासनाओं की लज्जत का स्वाद है वो खत्म नहीं होता, और इसलिए नामदान लेने के बाद भी अक्सर भाई बहन जो है वो वासनाओं की लज्जत से बच नहीं पाते। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जो शिष्यों का हाल है, जो सत्संगियों का हाल है, कि नाम ले लेते हैं, नाम लेने के बाद नाम जपते नहीं है, और नाम जपने के बिना मन जो है वो वासनाओं की तरफ से हटता नहीं। और क्या कह रहे हैं कि गुरु की सुने न बानी। अब गुरु बेचारा क्या करे कि शिष्य में हो चूक, अब शिष्य तो सुनता ही नहीं है। गुरु बोले जा रहा है, समझाया जा रहा है, ताड़ना दिया जा रहा है, शिष्य कहता है अच्छा जी, सतवचन जी, महाराज जी हम कहना मानेंगे, महाराज जी के सामने जी हम कहना मानेंगे, और थोड़ा सा हटते हैं और फिर वासनाओं की पकड़ में चले जाते हैं। तो इन 2 लाइनों के द्वारा स्वामी जी महाराज जितने भी संसार में गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसके भेद को खोल रहे हैं। कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी मत हो, अगर हम गौर से देखें तो हर धर्म के जो सियाने धर्म गुरु हैं या सियाने आध्यात्मिक गुरु हैं, वो एक ही रोना रोते हैं कि शिष्य कहना ही नहीं मानते। शिष्य जो उनके लिए नियम बनाए जाते हैं उस पर चलते ही नहीं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई संसार में जो अमर विद्या है,
संसार में जो रूहानियत की विद्या है वो उपलब्ध है। संसार में समर्थ सदगुरु उपलब्ध है, समर्थ सदगुरु नामदान भी देता है, लेकिन शिष्य जो है वो गुरु का कहना मानते नहीं है, और मानते भी हैं तो उन चीजों में मानते हैं जिनमें उनको स्वाद आता है। तो यहाँ पर जो इस आंतरिक भाव है, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं वो लोग मुबारक हैं जिनको कोई समर्थ सदगुरु का साथ मिल गया, जिनके जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल गया। लेकिन अगर उन्होंने गुरु धारण करके और गुरु का कहना नहीं माना, और गुरु का कहना क्या होता है कि बे नाम जपो, अपने जीवन को सच्चा सुच्चा रखो, 10वां समय का, 10वां धन का, 10वां तन का, 10वां मन का परमार्थ में लगाओ, धर्म की मर्यादा पे चलो, रिश्तों की मर्यादा को मानो, हक हलाल की कमाई खाओ, सबके साथ प्यार से रहो, नफरत मत करो, ईर्षा मत करो, द्वेष मत करो, कपट मत करो। तो गुरु तो हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मन जो है, जिसको जन्म जन्मों की आदत पड़ी हुई है कि विषय वासनाओं में लटकना। अब विषय वासनाएं भी दो तरह की होती हैं, एक तो है जो हमारे घर में ही है और एक है जो घर से बाहर है। अब देखिए अगली लाइन में कह रहे हैं कि कनक कामिनी लागी प्यारी। अब कनक मने होता दौलत, कामिनी कहते हैं स्त्री। तो लोभ और काम वासनाएं, सारा संसार जो है वो लोभ और काम वासनाओं में डूबा हुआ है। अगर हम गौर से देखें तो क्या गृहस्थी, क्या सन्यासी, क्या वैरागी, क्या त्यागी, जितने भी लोग हैं, संसार में जीने के लिए साधन तो सबको चाहिए। इसका मतलब ये है कि लोभ से पूर्ण रूप से कोई छूट नहीं सकता। अब आगे काम वासनाएं, तो काम वासनाओं में सबसे पहले जो सबसे गंदी काम वासना होती है वो है भोग विलास की वासना। उसके बाद है जेते मन की कल्पना काम कहा वे सोए, कि हमारे पास लिए अंदर दिल में जितनी भी संसार की वासनाओं की भूख होती है वो सभी काम होती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई परमार्थ के रास्ते पे चलना है तो कनक दौलत कितनी चाहिए, प्रभु मुझको इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रुका जाए, ये तो तरीका है। फिर जितनी हमारी जरूरत है हम जरूर कमाएं, हमें जीने के लिए एक मकान भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, खाना भी चाहिए, बच्चों की फीस भी चाहिए, जितनी हमारी जरूरत है हमें जरूर कमाना चाहिए। मुबारक है वो कमाई जिससे हमारा परिवार चलता है। लेकिन संसार में ये देखने में आता है कि जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, हमारे पास इतना धन आ जाता है कि हम आराम से पूरे जीवन खा सकते हैं, तो देखने में आता है कि जिसके पास जितना धन है उसकी भूख उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो धन का संचय करता है, फिर क्या मुझ पर लाखों रुपए हों, करोड़ों हों, अरबों हों, खरबों, और वो वासना जो है लालच बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो धन का लालच जो है, कनक जो धन का लालच है, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं बड़ा खतरनाक लालच है। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए ये सज्जन को काम। तो हम लोभ से कैसे बच सकते हैं? अगर हमारे पास हमारी जरूरत से ज्यादा है तो हम उसको मिल बांट के खाएं, हम उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके पास उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बेसिक जरूरतों से बहुत ज्यादा उनके पास। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि चाहे पैसा हो और चाहे काम वासना। अब काम वासना देख लो कि भाई लोग शादी करते हैं तो शादी बच्चे पैदा करने के लिए करते हैं, बच्चे पैदा करने के लिए काम वासनाओं में लिप्त होना पड़ता है। लेकिन अगर काम वासनाएं बच्चे पैदा करने तक सीमित हो तो वो कोई बुराई नहीं है। लेकिन दुनिया में देखने आता है कि काम वासनाएं इंसान के लिए खेल बन गया है, काम वासनाओं की लज्जत जो है इंसान का एक शौक बन गया है। और उसका नतीजा क्या होता है कि हमारा सारा जो हमारी सारी तवज्जो जो है, हमारा सारा ओजस जो है, जिसके द्वारा हम
बहुत कुछ कर सकते हैं, रूहानियत में तरक्की कर सकते हैं, वो सब बह जाता है, नष्ट हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कनक कामिनी लागी प्यारी। अब दुनिया का यह हाल है कि भाई उन्हें वासनाओं में लज्जत आती है, उन्हें धन दौलत इकट्ठी करने में, बड़े बड़े मकान बनाने में, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने में, बड़े बड़े नाम पैदा करने में, बड़े बड़े साम्राज्य बनाने में, भाई उनको उसमें मजा आ रहा है। अब जब तुम दुनिया की अंधी दौड़ में चले जाओगे तो परमार्थ तो छूट ही जाएगा। तो साफ संदेश है यहाँ पर कि जो लोग धन और वासनाओं के पीछे अंधी दौड़ में आगे चले जाते हैं, उनके लिए परमार्थ का रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाता है। रैन दिवस इन संग लिपटानी। अब ये बात और बड़ी गहराई से कह रहे भाई जब तक हमारी जरूरतें पूरा करने के लिए कनक और कामिनी की जरूरत है, वहां तक तो भारत है। लेकिन जब वो हमारी वासनाएं बन जाती हैं, हमारी हवस बन जाती है, पैसा कमाना हमारी हवस बन जाता है, वासनाओं की लज्जत लेना हमारी हवस बन जाता है, तो कहते हैं ये बहुत बड़ा खतरा है। सावधान, वासनाओं की हवस में मत फंसो। वासनाओं को उतना ही इस्तेमाल करो जितना जीवन चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दूसरा संदेश स्वामी जी महाराज जी का है कि खासकर उन लोगों के लिए कि जिन्होंने परमार्थ के रास्ते पर चलने का प्रण किया है, जिनके जीवन में एक समर्थ सद्गुरु आ गया है, जिनके जीवन में परमार्थ की चाह आ गई है, उनको ये ध्यान लगाना पड़ेगा कि अगर हमारी जरूरतें पूरी हैं तो या तो हम उतना ही कमाएं और या फिर हम जितना हमारे पास फालतू आता है उसे हम परमार्थ में लगाएं और भोग विलासों में अपने नियम में रहें। कहीं ना कहीं अपने ऊपर अंकुश लगाएं, कहीं ना कहीं अपने ऊपर रोक लगाएं। अगर रोक नहीं लगाएंगे तो काम बहुत खराब हो जाएगा। अब जब हम कनक और कामिनी के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आगे क्या होता है कि मोह जाल यह काल बिछाया, दाना डाला जीव फसानी। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। महापुरुष अपने सत्संगों में बताते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां जो है उनमें अपनी अपनी आसक्तियां हैं। जैसे आंख की इंद्रिय है, उसे रूप बहुत पसंद है। कान की इंद्रिय है, उसे शब्द बहुत पसंद है। नाक की इंद्रिय है, उसे खुशबू बहुत पसंद है। जीवा की इंद्रिय है, उसे स्वाद बहुत पसंद है। और स्पर्श की इंद्रिय है, वो काम वासनाओं की है। तो महापुरुष बताते हैं कि जिनकी एक इंद्रिय प्रबल होती है उनके जीवन का नाश करने के लिए बहुत होती है। आंख की इंद्रिय परवाने की होती है, परवाना रूप की तरफ भागता है। समा जलती है, परवाना उसमें खाक हो जाता है। आंख की इंद्रिय। कान की इंद्रिय सुनने की, हिरन होता है, उसे ढोल की आवाज बहुत अच्छी लगती है। तो जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं। और हिरन आता है और अपना माथा जो है ढोल पर रख देता है और शिकारी से पकड़ लेते हैं। सूंघने की इंद्री भौरे की बहुत अच्छी होती है। तो भौरा फूल में बैठता है और उस खुशबू में मस्त हो जाता है, फूल बंद होता है, भौरा अंदर मर जाता है। चखने की इंद्री की बात कहते हैं तो मछली देखो, मछली को स्वाद पसंद होता है। कांटे में चाहे वो कोई आटा लगा हो और चाहे कोई मांस का टुकड़ा लगा हो, मछली उसको खाती है स्वाद के लिए, कांटा फंस जाता है और मर जाती है। काम की इंद्री हाथी की सुना बड़ी प्रबल होती है। तो शिकारी क्या करते हैं, जमीन में खड्डा खोदते हैं, ऊपर से जो है कुछ घास फूस डाल देते हैं, एक हथनी का पुतला बना देते हैं। हाथी आता दौड़ता हुआ आता है, उस खड्डे में गिर जाता है। कई दिनों तक उसे उसमें रखते हैं, जब वो बड़ा कमजोर हो जाता है उसे निकाल के पकड़ लेते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो आम जानवर है, आम जीव है, जिसकी एक इंद्रिय प्रबल होती है उसकी मौत का कारण बन जाती है। तो भाई इंसान है, इसकी तो 5 इंद्रिय प्रबल है। इंसान जो है इसकी 5 इंद्रिय प्रबल है। तो जब 5 इंद्रिय प्रबल है तो ये काल ने एक जाल डाला हमारे लिए, क्योंकि इंसान के अंदर विवेक भी है, इंसान के पास 25% क्रियामान कर्म भी है। तो ये एक रूहानियत में बहुत बड़ा षड्यंत्र है।
पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर। रूहानियत में दो ताकतें हैं, एक है पॉजिटिव पावर, एक है नेगेटिव पावर। पॉजिटिव पावर को हम अकाल पुरुष कहते हैं, नेगेटिव पावर को हम काल पुरुष कहते हैं। तो अकाल पुरुष हमें इस संसार से निकालने की कोशिश करता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हमारी आत्मा है, और काल पुरुष हमें संसार में फंसाने की कोशिश करता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव मन है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो हमारी ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये बड़ी खतरनाक है। तो अपने ज्ञान इंद्रियों से बड़े कॉशियस रहो। और वो कब होगा? जब हर समय हम सिमरन करेंगे। जो भाई बहन सिमरन करते हैं या जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में देखें कि जिस समय हम सिमरन कर रहे होते हैं, हमारे मन में संकल्प और विकल्प पैदा होते हैं। लेकिन जो आदमी सिमरन कर रहा होता है, उसके संकल्प और विकल्प ज्यादा फलीभूत नहीं होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन जब हम सिमरन नहीं कर रहे होते हैं, उस समय संकल्प और विकल्प जो है वो हमारे ज्ञान इंद्रियां, मन के संकल्प और विकल्पों को ज्ञान इंद्रियों के पास जाती है बुद्धि के द्वारा, और ज्ञान इंद्रियां उसके स्वाद को महसूस करती हैं और कर्म इंद्रियां उसके लिए दौड़ जाती हैं। तो कह रहे हैं कि इस संसार में काम क्रोध मोह की वासना है, इसके मोह में, इसके अट्रैक्शन में, इसकी आसक्ति में जीव को फंसाने के लिए काल भगवान ने बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रखा है। खासकर इस पिंड के देश में तो काल भगवान ने इतना बड़ा षड्यंत्र बना रखा है कि कोई भी जीव आत्मा उसके जाल से बच ना पाए। मोह जाल या काल बिछाया, दाना डाला जीव फंसानी। अब दाना क्या डाला? यही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दाने डाल दिए, वासनाओं के दाने डाल दिए, हमारी इंद्रियों को जो है, 5 इंद्रियों को प्रबल कर दिया। अब ये एक तरह से खेल चल रहा है। परमात्मा ये देखना चाहता है कि भाई हमारी चेतन सत्ता वो आत्मा के साथ है या मन के साथ है, प्रभु के साथ है या अकाल पुरुष के साथ है या काल पुरुष के साथ है। एक खेल है प्रभु का, प्रभु की मर्जी से चल रहा है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस जाल से वही छूटेगा जिसे कोई समर्थ सद्गुरु मिलेगा और अपनी ताकत से उसके आत्म शक्ति को चेतन करेगा, शब्द और प्रकाश का कांटेक्ट देगा, कर्मों के विधान से निकलने के लिए उसे पूरा एक प्रोसेस देगा, काल के यहां से उसका लेखा फाड़ देगा। तभी हम इस काल के द्वारा बिछाए गए जाल से बचने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो संसार में जितने भी जीव हैं सब काल का ग्रास बनते जा रहे हैं। काल ब्याल ग्रास, काल रूपी अजगर कह दो, बाघ कह दो, उसका ग्रास जीव जो है वो काल का ग्रास बनता जा रहा है। काल जो है वो जीव आत्माओं को खा जाता है, मतलब उनको प्रभु से मिलने नहीं देता है। तो स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भाई हमारे जीवन में हमें इस बात के लिए बड़ा चेतन रहना होगा कि हमारी जो आत्म शक्ति है वो मन उसका गलत इस्तेमाल न करे। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है, क्योंकि मन और इंद्रियां जड़ हैं। मन आत्मा से ताकत लेता है, इंद्रियां मन से ताकत लेती हैं। भोग विलास इंद्रियों से ताकत देते हैं। कृपाल सिंह महाराज जी क्या करते थे, एक फैक्ट्री हो, उसका मेन स्विच ऑफ कर दो तो सारी फैक्ट्री अपना बंद हो जाएगी। इसी तरह से हमारी जो आत्म चेतना है, हमारा जो ध्यान है, आउटर एक्सप्रेशन ऑफ सोल इज अटेंशन। जो हमारा ध्यान है, अगर हम अपने ध्यान को मन से हटा लें, इंद्रियों से हटा लें, तो सारी दुकान बंद हो जाएगी। और गुरु जब नामदान देता है तो क्या कहता है? 5 नाम का अभिमंत्रित नाम का सिमरन करो तो तुम्हारी तवज्जो मन की तरफ से हट जाएगी। जैसे ही तवज्जो मन की तरफ से हटेगी, मन पावरलेस हो जाएगा। जब मन में ताकत नहीं रहेगी तो उसमें सब संकल्प और विकल्प पैदा नहीं होंगे। जब संकल्प विकल्प पैदा नहीं होंगे तो आगे उसको कार्यान्वित होने का कोई मतलब ही नहीं है। संत महात्मा होते हैं, उनके मन में तरंगें उठती नहीं है।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है, इनकी तरंगे हर मनुष्य शरीर के अंदर उठती हैं, चाहे वो स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। जिस मनुष्य के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरंगे नहीं उठती हैं, समझ लो उसमें परमात्मा प्रकट है। उस शरीर में परमात्मा की शक्ति, वो शब्द की शक्ति, वो प्रकाश की शक्ति प्रकट हो चुकी है। नहीं तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरंगे हर शरीर में उठती हैं और सबको बेचैन कर देती हैं। यहां तक कि मनुष्य नहीं, देवताओं को भी तंग कर देती हैं, देवताओं को भी बेचैन कर देती हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रोसेस है, ये जो खेल है, ये जो षड्यंत्र है, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हम रूहानियत के रास्ते पर आगे नहीं जा सकते। आगे कह रहे हैं कि तू अनजान पड़ी लालच में बहुत होए तेरी हानि। अब ये बात बड़ी गहरी समझ आई। आम इंसान स्वयं को कि मैं आत्मा हूं जानता ही नहीं है। हम ये कहते हैं हम शरीर हैं, ज्यादातर लोग तो मन को ही सुपर पावर कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ए आत्मा, तूने अपनी शक्ति को खो दिया है। या अनजान का मतलब यह है कि तू अपनी शक्ति से अनजान है। जैसे कहावत आती है कि जब समुद्र लांघना था तो हनुमान जी को जो है उनकी ताकत का एहसास कराया गया। उनको बताया गया कि आप तो पवन सुत हो, आप तो उड़ के जा सकते हो। तो जब हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण हुआ, आभास हुआ, तो उन्होंने समुद्र लांघ दिया। इसी तरह से आत्मा जो है उसमें परमात्मा की शक्ति है। तो आत्मा को ये याद दिलाना कि तू परमात्मा का अंश है, तुझमें उतनी ही शक्तियां हैं जितनी परमात्मा में है। तो आत्मा जब जागृत होती है तो आत्मा के जागृत होने से ऑटोमेटिकली आत्मा का मन पर अंकुश हो जाता है। जैसे आत्मा जागृत होती है वैसे मन हमारा कमजोर हो जाता है। जब मन कमजोर हो जाता है तो इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। एक संत महात्मा जो है वही अपनी मन इंद्रियों पर काबू कर सकता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु जब दुनिया में आता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमें आत्म जागृति देना, हमारी सोई हुई आत्मा को, मूर्छित आत्मा को दोबारा से तंदुरुस्त करना, उसे इस अवस्था में करना कि वो हमारे मन और इंद्रियों के चार्ज को संभाले। हमारे मन और इंद्रियां जो है हमारी आत्मा का कहना माने। तो ये बात जो है हमें सत्संगों में पता लगती है। जब हम सत्संग सुनते हैं, किसी समर्थ सदगुरु का जब हम सत्संग सुनते हैं, तब ये बातें हमें समझ में आती हैं। तो स्वामी जी महाराज जो बता रहे हैं, तू अनजान पड़ी लालच में, ए आत्मा। अब ये बात बड़ी गहरी समझने वाली। स्वामी जी महाराज डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग जो है सत्संगों में आते हैं, लेकिन एक आम सत्संगी जो है वो प्रभु के उस नगमे से तो जुड़ा नहीं होता। वो तो किसी महापुरुष की बात को रिपीट कर सकता है। जैसे हम लोग अभी सत्संग सुन रहे हैं तो हम महापुरुषों की बातों को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उस आत्मज्ञान के बारे में कोई इंसान आसानी से कह नहीं सकता। क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त करना जो है, जब तक हम 3 लोक से परे नहीं जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्य निर्योग क्षेम आत्मवान। ए अर्जुन, जब तक तुम 3 लोकों से परे, 3 गुणों से परे नहीं जाओगे, तब तक तुम उस आत्म तत्व में स्थित नहीं हो सकते। यही बात है स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक आत्मा अपने उस निज रूप को नहीं पहचानती है, जब तक आत्मा अपनी चेतन अवस्था में नहीं आती है, तब तक वो अपने उस शक्ति को वापस नहीं ला सकती। और आत्मा जो है उस शक्ति को जब उसे वापस मिलती है, तभी वो जो है वो काल के जाल से मुक्त हो सकती है। अब आत्मा तो किसी भोग को भोगती नहीं है। मन और इंद्रियां जो है, क्योंकि उनकी उन भोगों में लज्जत होती है, लालसा होती है, तो उन भोगों की लज्जत को पाने के लिए मन इंद्रियां जबरदस्ती आत्मा को अपने साथ लपेट रखती हैं।
ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि मन हमें बेईमान, हमारा मन जो है वो बेईमान है, और वो बेईमान मन जो है हमें इंद्रियों में, वासनाओं में फंसाता है। और हमारी आत्मा क्योंकि मन के साथ जुड़ी हुई है, तो मजबूरी में आत्मा भी घसीटती हुई चली जाती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु ने जो तुम्हें ज्ञान दिया, ए आत्मा, गुरु ने जो तुम्हें ज्ञान दिया, उस मंत्र का लगातार सिमरन करते रहो, बहुत होए तेरी हानि। अगर तूने लगातार सिमरन नहीं किया, लगातार भजन नहीं किया, तो ए आत्मा तेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, और तू जो है उस आत्मज्ञान से महरूम रह जाएगी। तो इस तरह से जो है स्वामी जी महाराज इस शब्द के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। मनुष्य जीवन पाकर के हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए, समर्थ सद्गुरु जो हमें शिक्षा दे, हमें उस पर चलना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए, सबसे जुड़ना चाहिए। जब तक हम सबसे जुड़ करके अपनी आत्मा को चेतन नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन हावी रहेगा, और हमारा मन हमें बार बार वासनाओं में डालेगा, और आत्मा जो है वो तंदुरुस्त नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से जो है महापुरुषों का संदेश जो स्वामी जी महाराज जी का, वही आज वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज इन्हीं बातों को कहते हैं कि भाई जीवन में एक गुरु धारण करो और गुरु के कहने पर चलो। अगर तुम गुरु के कहने पर चलोगे तो गुरु तुम्हें जो है त्रिगुणातीत करके उस प्रभु की गोद में जाकर के बिठा देगा। तो इस तरह से ये इस शब्द की हमारी जो है 4 लाइनें हुई हैं, बाकी का हम कल करेंगे। जय महाराज जी।